हेलो स्टूडेंट्स, 4.6 वीडियो लेक्चर के बाद में ये लेक्चर 4.7 है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का सेपरेट इक्वेशन के ऊपर ये लेक्चर है। पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है कंबाइंड इक्वेशंस का। ये सेपरेट इक्वेशंस टॉपिक नंबर 2 है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर का। ये सेपरेट इक्वेशंस किस तरह से बनाते हैं। तो सेपरेट इक्वेशन जैसे कंबाइंड इक्वेशन बनाना है उसका ही रिवर्स प्रोसेस होता है सेपरेट इक्वेशंस बनाना। तो सेपरेट इक्वेशंस बनाते समय बनाने से पहले एक रिमार्क बहुत ज़रूरी है जो इसका मेन बेसिस है। वो रिमार्क पहले हम लोग पढ़ लेते। रिमार्क में देखिए क्या लिखा है। इक्वेशंस u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 आर कॉल्ड एज सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय u v इज इक्वल टू 0। यानी अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट का मेरे पास है u इंटू वी इज इक्वल टू 0, u और v का मतलब क्या है, दो टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड में, वो भी कैसे है, मल्टीप्लिकेशन में। अगर इस टाइप का कोई इक्वेशन मेरे पास है तो फर्स्ट टर्म को 0 के साथ इक्वेट करना है, सेकंड टर्म को 0 के साथ इक्वेट करना है। इस तरह से मेरे को ये क्या मिल जाएंगे, दो सेपरेट इक्वेशंस। ओके, जैसा हम लोग ऐसे इक्वेशंस अगर है तो कंबाइन कैसे करते थे, हम दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड को बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते थे और इसको इक्वेट करते थे 0 के साथ। अब ये उसका उल्टा प्रोसेस है। अब इस टाइप का इक्वेशन दिया रहेगा और आपको पहला और दूसरा टर्म साइमल्टेनियसली 0 के साथ इक्वेट करना है और सेपरेट इक्वेशंस बनाने हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये सॉल्व एग्जांपल 4 है जो पेज नंबर 113 पे आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा। टेक्स्ट बुक के स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको भेजे हैं, इस चैप्टर के स्क्रीनशॉट्स भेजे, उस पर आप देखना। तो सॉल्व एग्जांपल 4 में सबसे पहले ले रहा हूँ। सॉल्व एग्जांपल 4 में हमको फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस, इस टाइप का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है कि सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करो। अब जिस इक्वेशन में से सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो इक्वेशन ये है, बट इसमें दिक्कत क्या होती है, ये इक्वेशन इस फॉर्मेट की हमको पहले बनानी पड़ती है। जब तक ये इक्वेशन इस फॉर्मेट की नहीं बनेगी तब तक सेपरेट इक्वेशंस हम लिख नहीं पाएंगे। अब इसमें और इसमें देखिए क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको। इसमें दो ही टर्म्स है, इसमें चार टर्म्स है। ओके, इसमें दोनों टर्म्स प्रोडक्ट में, इसमें कहीं पे भी कोई भी टर्म प्रोडक्ट में नहीं है, उल्टा ये प्लस माइनस में है। तो इस इक्वेशन पे अभी ऑपरेशन करके आपको ऐसा कुछ करना है कि इसमें दो ही टर्म्स बचे और दोनों के दोनों टर्म्स कैसे बचे, प्रोडक्ट में बचे। तो सबसे पहली टेक्निक जो है सेपरेट इक्वेशंस बनाने की, वो टेक्निक 1 होती है। यहाँ मैंने राइट साइड में लिखा, आप देख सकते हैं, यूज द फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये फार्मूला आपको मालूम है, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है। तो जहाँ के भी दो टर्म्स का स्क्वायर माइनस में दिखे तो ए प्लस बी ए माइनस बी आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ये इक्वेशन मुझे दिया गया है और बोला गया है कि फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस, तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को कंसिडर करूँगा। और कंसिडर करने के बाद सबसे पहले मुझे ये दो टर्म्स दिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं पहले इसकी को टारगेट करता हूँ और ये दोनों टर्म्स इस टाइप के हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप के। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा मेरा, ए प्लस बी ए माइनस बी लाइक ए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। लास्ट के दोनों टर्म्स वैसे के वैसे ही रखे हैं मैंने। अब अगर ये एक टर्म हुआ मेरा प्लस ये दूसरा टर्म है, तो इन दोनों पार्ट्स में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट कॉमन है, तो मैंने ये एक्स प्लस वाई ब्रैकेट कॉमन कर लिया। उसके बाद में इसमें बचा तुम्हारा एक्स माइनस वाई, इसमें बचा एक्स प्लस वाई, पूरा का पूरा कॉमन चलेगा, तो क्या बचा इसकी जगह पे 1। अब ये अंदर वाला ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, एक्स माइनस वाई प्लस 1। अब ध्यान से देखना, नाउ द इक्वेशन हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू इन द फॉर्म ऑफ u इंटू वी। अब देखो दोनों टर्म, दो ही टर्म्स है और दोनों टर्म्स के अलावा तीसरा कोई टर्म नहीं है और दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ कैसे, प्रोडक्ट में। सो नाउ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दिस वन, u इंटू वी इज इक्वल टू 0 विच इज दिस वन। और एक बार का आपका इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गया कि बस पहला टर्म आपको 0 के साथ इक्वेट करना है, साइमल्टेनियसली आपको दूसरा टर्म भी 0 के साथ इक्वेट करना है। बस ये जो दो इक्वेशंस है ये हो गया आपके सेपरेट इक्वेशंस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं किसको इक्वेट करूंगा 0 के साथ, देयरफॉर द सेपरेट इक्वेशंस आर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड देन सेकंड वन इज दिस। तो ये बन गया आपके सेपरेट इक्वेशंस। ओके, तो पहला टेक्निक आपको समझ में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, जो काफ़ी दिनों से आप सबको मालूम है। ये फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी टाइप का फार्मूला है ये। इसके बाद में पेज नंबर 116 पे भी सॉल्व एग्जाम्पल 4 है, कंफ्यूज मत होना, ये भी सॉल्व एग्जाम्पल 4 है, ये भी सॉल्व एग्जाम्पल 4 है। इस सॉल्व एग्जाम्पल 4 में एक ही क्वेश्चन है, इस सॉल्व एग्जाम्पल 4 में 4 क्वेश्चन है। ओके, ये पेज नंबर 113 का है और ये पेज नंबर ये 116 का है, ये 113 का है। तो ये पेज नंबर 116 पे जो क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 है सॉल्व एग्जाम्पल, उसके 4 में से फर्स्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, सेम टेक्निक के क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें भी सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अच्छा, टेक्निक 1 अप्लाई करते समय ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये टेक्निक हमको कब अप्लाई करनी है। तो कैसे पता करेंगे ये टेक्निक कब अप्लाई करनी है, इस टाइप के टर्म्स होने चाहिए, दो ही टर्म्स होने चाहिए और दोनों के दोनों स्क्वायर में होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए, माइनस में। अब यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन है जिसका सेपरेट इक्वेशन आपको बनाना है, इसमें दो ही टर्म्स है और दोनों के दोनों कैसे, स्क्वायर में है। इसमें भी दोनों टर्म्स है, दो ही टर्म्स है, माइनस में है और दोनों के दोनों स्क्वायर में है। तो हम ये टेक्निक 1 यूज़ कर सकते हैं। तो ये हिंट है,
ये इंडिकेशन है कि आपको टेक्निक 1 मतलब ये फार्मूला यूज़ करना है। ओके, अब थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक्स तो कंप्लीट स्क्वायर में है, ये सेकेंड टर्म कंप्लीट स्क्वायर में नहीं है, तो 4 इंटू वाई स्क्वायर को कंप्लीट स्क्वायर में कैसे लिखते हैं, 2 इंटू वाई का होल स्क्वायर। ये तो आप सबको आ जाएगा। इसके बाद में ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगाया है और इस तरह से ये बन गया आपके दो सेपरेट इक्वेशन। पहले टर्म को जीरो के साथ इक्वेट करना है, उसके बाद में दूसरे टर्म को जीरो के साथ इक्वेट करना है। इस तरह से आपको दो सेपरेट इक्वेशंस मिल जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, बट ध्यान रखना फार्मूला लेके उसके ऊपर एकदम से भिड़ मत जाना। देख लेना कि दोनों टर्म्स कंप्लीट स्क्वायर में है क्या। 5 इंटू एक्स स्क्वायर है, हमको समथिंग होल स्क्वायर चाहिए, तो 5 को परफेक्ट स्क्वायर ये तो है नहीं, तो इसको √5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। ये इस तरह से मैंने लिखा है। 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के ये कर सकते हैं। तो ये इजीली आप कर सकते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सॉल्व एग्जाम्पल 4 ये था पेज नंबर 113 का, और ये है बच्चों 116 पेज नंबर का सॉल्व एग्जाम्पल 4, जिसके ये दो क्वेश्चंस मैंने करवाया आपको। ओके, तो ये सेपरेट इक्वेशंस बनाने का टेक्निक 1 था। ठीक है, अब एक्सरसाइज 4.1 पेज नंबर 119 पे है, वहाँ आप जाना और क्वेश्चन 1 तो पूरा कर लिया है हमने, उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस थे, आपको याद होगा। और क्वेश्चन 2 का सेकंड क्वेश्चन आपको करना है। ये उसी टाइप का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट का लास्ट का क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन किया था। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, आप लोगों को ये कर लेना है बेटा। ठीक है, उसके बाद में अब इसी क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आपकी लगेगी टेक्निक 2। टेक्निक 2 क्या होती है, देखिए, टेक कॉमन टर्म्स, जो भी कॉमन दिख रहा है कॉमन ले लो। अच्छा, इसमें क्या टेक्निक 1 नहीं लग सकती क्या, देखिए केयरफुली, यहाँ पे भी सेपरेट इक्वेशंस बनाने हैं। क्वेश्चन ये है 3y स्क्वायर प्लस 7xy, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन 3y स्क्वायर प्लस 7xy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टेक्निक नहीं लगेगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टेक्निक कब लगती है, जब दो ही टर्म्स हो और दोनों के दोनों स्क्वायर में हो। यहाँ पे दो टर्म्स तो है बट दूसरा स्क्वायर में नहीं है, दूसरी बात माइनस में नहीं है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लगेगा। तो ऐसे केस में टेक्निक 2 सिंपल है, कुछ ना कुछ तो कॉमन होता है दोनों टर्म्स में। तो जैसे इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3y स्क्वायर एंड 7xy में एक y कॉमन दिख रहा है। देखिए मैंने एक y कॉमन निकाला है, क्या बचा है यहाँ पे 3y प्लस 7x। अब मुझे बताइए केयरफुली, क्या ये u इंटू वी इज इक्वल टू 0 फॉर्म का है, बिल्कुल है। आपका u क्या हो जाएगा यहाँ पे y एंड v क्या हो जाएगा, ये सेकेंड ब्रैकेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एंड देयरफॉर द सेपरेट, कैसे भी करके उस इक्वेशन को इस तरह से, कोई इक्वेशन रहेगा प्लस माइनस माइनस, कितने भी टर्म्स रहे, 2 रहे 3 रहे 4 रहे कुछ भी रहे, सबको इकट्ठा करके कॉमन करके वगैरह, ऐसे दो फॉर्मेट्स में आपको लाना है। ये आपका u रहेगा और ये क्या रहेगा आपका v रहेगा। तो ये सिंपल सी टेक्निक थी, टेक्निक नंबर 2। इसी क्वेश्चन 2 का थर्ड क्वेश्चन है, उसी टेक्निक का है। अब इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि सेकंड वाला टर्म स्क्वायर में नहीं है, बट इसमें कॉमन वाली टेक्निक लग सकती है। टेक द कॉमन, क्या कॉमन दिख रहा है इसमें, एक एक्स कॉमन कर सकता हूँ मैं, और जैसे ये एक्स मैं कॉमन करता हूँ यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स माइनस 4y, दोनों को 0 के साथ इक्वेट कर लूँगा, सेपरेट इक्वेशंस मिल जाएंगे। आर यू गेटिंग। नाउ वापस पेज नंबर 116 पे आ रहा हूँ मैं, सॉल्व एग्जाम्पल 4 पे, उसका सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए इक्वेशन कैसा है, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 4y स्क्वायर। अब इसमें 3 टर्म्स है, ना आपका टेक्निक 1 लगेगा ना आपका टेक्निक 2 लगेगा। टेक्निक 1 और 2 में कितने टर्म्स चाहिए, टोटल 2 टर्म्स चाहिए, बट इसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो यहाँ टेक्निक 1 टेक्निक 2 नहीं लगेगी। यहाँ एक्चुअली ऑक्सिलरी इक्वेशन की मेथड लगती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको डाइवर्ट करके एक सिंपल सी मेथड इसमें बता रहा हूँ आपको। इसको केयरफुली देखिए, ये मिडल वाला जो टर्म है ना, एक्स इंटू वाई वाला, एक्स वाई वाला टर्म, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये एक्स वाई वाला टर्म है, और ये कौन सा टर्म है, वाई स्क्वायर वाला। एक्स वाई टर्म जो है उसका जो कोएफिशिएंट है -7। ओके, -7 को आपको एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट के टर्म्स में लिखना है, भले प्लस माइनस में रहे, साइन डजंट मैटर्स। तो -7 को आपको कैसे लिखना है, यू ट्राई टू राइट -7 इन टर्म्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो -7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, -3 एंड -4, बस। यानी इस तरह से ये टर्म को तुमको फैक्टराइज करना है, 7xy को फैक्टराइज करके लिखना है, डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है। ओके, पहला टर्म लास्ट टर्म वैसा ही रखा है मैंने। -7xy को कैसे लिखा, -3xy एंड -4xy, ये होता भी है, -3 एंड -4 इज -7। नाउ सी, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3x। अब जैसे ही मैं इसमें से 3x कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा, x, और यहाँ से 3x गया तो क्या बचा बेटा, -y। ये पहले दो टर्म्स में से जो कॉमन है वो निकाला मैंने। थर्ड एंड फोर्थ टर्म में से
मुझे वो कॉमन निकालना है। अब कुछ भी जो दिख रहा है वो कॉमन निकल लिया ऐसा नहीं, इसमें से ऐसा कुछ कॉमन निकालना है कि कॉमन निकालने के बाद ये बचना चाहिए। प्रीवियसली जो चीज़ें तुमने की है उसमें से एटलीस्ट एक तो भी टर्म बचना चाहिए, जैसे एक्स माइनस वाई बचना चाहिए। तो मैंने इसमें माइनस साइन भी कॉमन लिया एंड 4y दिख रहा है मुझे कॉमन, वो कॉमन किया। जैसे मैं इसको कॉमन, ये आपको समझ में आ जाएगा कॉमन कैसे करते हैं। सो -4y मैंने कॉमन लिया, मैंने मेरा यहाँ पे x माइनस वाई बचा। अगर -4y के अलावा कुछ और लेता, जैसे +4y लेता, तो बीच में माइनस साइन नहीं आता, ये टर्म के साथ ये मैच नहीं होता। अगर क्या होगा कि अगर ये x माइनस वाई इसमें नहीं बना तो फिर आगे और ये कॉमन नहीं निकलेगा। आगे कॉमन नहीं निकला तो फिर आपका u इंटू वी फॉर्मेट नहीं बनेगा। u इंटू वी फॉर्मेट नहीं बना तो आपके सेपरेट इक्वेशंस नहीं बनेंगे। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, वही चीज़ कॉमन करना जो मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अगर इस जगह पे मैंने 3x² किया, 3x² माइनस 3xy माइनस 4xy एंड प्लस 4y² इज इक्वल टू 0। ओके, मैंने इसमें से 3x कॉमन निकाल लिया, मैं दिख रहा है दोनों टर्म्स में 3x कॉमन, बचा x माइनस वाई। अब इसमें सपोज किसी को नहीं समझ में आया कि माइनस माइनस तो नहीं है, साला एक ही जगह पे माइनस है, तो मैंने सपोज इसमें से +4y निकाल लिया कॉमन। तो क्या बचा यहाँ पे देखिए, माइनस साइन वैसे ही रहेगा, 4 निकल गया, y निकल गया, x बचा। ओके, -x, और यहाँ पे 4y गया तो क्या बचा, +y। अब मुझे बताइए क्या ये टर्म आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ना इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। बट ये कॉमन हो सकता है अगर इसमें से एक में माइनस साइन कॉमन करता हूँ। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग +4y एज कॉमन, आई विल टेक -4y। अगर मैं -4y कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे प्लस है, माइनस कॉमन लिया तो माइनस बचा, और 4y गया तो बचा y। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ हमारा, ये इक्वेशन आगे बढ़ेगा, और आगे आप कॉमन कर सकते हैं इसमें से, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और मैं आगे इसमें x माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, उसको कॉमन किया, और अब देखिए ये कौन से फॉर्मेट में आ गया है, u इंटू वी फॉर्म में आ गया है। ओके, और जैसे ही ये u इंटू वी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में आ गया, पहला टर्म 0 के साथ इक्वेट करना, ये मिल गया पहला सेपरेट इक्वेशन। दूसरा टर्म 0 के साथ इक्वेट करना, ये मिल गया आपको दूसरा सेपरेट इक्वेशन। तो ये भी एक टेक्निक ही है। अगर बीच वाला टर्म देख लेना, एक्स वाई का कोएफिशिएंट जो है वो x² और y² के कोएफिशिएंट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस होता है क्या, जैसे यहाँ पे -7 को मैं इस तरह से कर सकता हूँ, -3 -4 मैंने कर लिया। अब इसमें एक और मेथड होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन की मेथड, जो आगे मैं उसके लिए मुझे सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन आपको पहले पढ़ाना पड़ेगा, उसके रिलेटेड वो थ्योरम मेरे को आपको पढ़ाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम लोग वापस से सेपरेट इक्वेशंस पर ही आने वाले, बट उसकी सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करने के छोटे मोटे टेक्निक्स थे। मेन टेक्निक जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करके जो बनाते हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ओके।